सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, लेकिन ये तेज तो जागो छोड़ ही नहीं रहा है। तेज प्लीज। केप पहना हुआ कौन था? आदमी था या औरत, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ताजी, तुम ठीक हो ना? जब तक तुम्हारे तीखालाल जी तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे अलावा तो कोई नहीं जानता था कि जागो फूटने वाला है। फिर दीदी को आकर बचाया किसने? आखिर कौन था वो? किसी ने उसका चेहरा तक भी नहीं देखा। वो जो कोई भी था, हमारे लिए तो वो रब का भेजा हुआ फरिश्ता था पुत्र। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस इंसान ने कला को धक्का मारकर दालचीनी की तरफ क्यों फेंका। रब्बा, इनकी रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर, बच्चों की रक्षा कर। दारजी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि जब भी मेरे बच्चों की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। हाथ दो। सुनो तुम दोनों, कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम लोग ये काला धागा अपने हाथ से कभी नहीं निकालोगे, मेरी सौ है तुम दोनों को। वीर जी हमारे जमाने में कहते थे कि शादी से पहले अगर 3 अपशगुन हो जाए ना तो शादी रोक देनी चाहिए, वरना लड़का और लड़की में से किसी एक को जान का खतरा हो सकता है। चुप चुप बोलिए बुआ जी। मेरे बच्चों के ऊपर जो भी विपदा आई, मैं माता रानी का जागरण कराऊंगी और जो भी संकट आ रहा है उसे माता रानी टाल देंगी। लेकिन आंटी जी, जो बुआ दादी कह रही है वो भी तो ठीक है ना? हमारे पिंड में भी कहते हैं, तो ये जो अपशगुन वाली शादी होती है ना, उसका नसीब टूटना ही होता है। कहां पर क्या बोलना है इसकी अकल तो तुम्हें पहले भी नहीं थी। देख रही हो ना यहाँ पर कितना स्ट्रेस है। खबरदार जो अपने मुंह से कोई ऐसी मनहूस बात निकाली, चुप रहो। मेरा तो ये मानना है कि हमें बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए, और कुछ दिन के लिए शादी पोस्टपोन भी होगी तो इससे क्या है, उससे दालचीनी को घर के तौर तरीके सीखने का और भी वक्त मिल जाएगा। बुआ जी प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। मेरा एक सपना था कि जिस दिन परम जी और मेरी शादी हुई है उसी तारीख पर मेरे बच्चे भी फेरे लें। सोचिए ये डेट हमारे परिवार के लिए कितनी स्पेशल होगी, लेकिन ये सब कुछ देखकर अब मुझे लगता है कि मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। नहीं मॉम, आपका सपना जरूर पूरा होगा। और बुआ दादी, मैं इन सब अपशकुनों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। जब हमारे सर पर घर के सब बड़ों का हाथ है, आशीर्वाद है, तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? दालचीनी, तुम्हारे दिल में कोई डर है?
जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, आप मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे किसी चीज से कोई डर नहीं है। तो तेरा शादी उसी तारीख पर होगी, हम सबको सिर्फ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बेटा, उसको चोट लगी है, वो थक गई होगी, उसे अंदर ले जा। न जाने कौन कब तक अगर दीदी को बचाकर चला गया। लेकिन ठीक है, ये अपशकुनों का सिलसिला रुकने नहीं वाला है तेज। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बेशा, अभी कर दूं प्रपोज, पर यहाँ इस रूम में स्पेशल कैसे होगा? क्या कर रहा है तेज? मौके को स्पेशल बनाने के चक्कर में कहीं शादी ना हो जाए। क्या हुआ सर जी? कुछ गिर गया क्या? मैं शामों में तू है बेखुदी और होश तू। सर जी क्या हो गया? आप अभी ऐसे घुटनों के बल बैठे हैं। एक तो ठंड के वक्त ऐसे घुटनों के बल बैठे हैं, ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। आप भी ना, मैं ढूंढ दूंगी, आप उठिए। ओके ओके, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। इस लड़के को प्रपोज करना इतना मुश्किल क्यों है? अच्छा, डर ये लग रहा है कि इसको अगर मैंने अपने स्टाइल में प्रपोज किया तो हो सकता है ये उस पे हंसे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि इसका स्टाइल क्या होगा, इसको कौन सी चीज अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं। कैसे करूं इसके स्टाइल में, कैसे प्रपोज करूं इसे? गॉड, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सब कुछ। कुछ नहीं, सो जाओ।
शुक्रिया माता रानी। आज तेज सर जी ने शादी की तारीख वही रखने के लिए बुआ दादी की बात भी नहीं मानी। लगता है जितनी फिक्र मैं उनकी करती हूँ ना, अब वो भी मेरी उतनी फिक्र करने लगे हैं। हाँ ना, देखा आपने? छोड़ो ना वो सब। दालचीनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगी नहीं मेरी बात पे। भाभी, भाभी, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ? अरे क्यों? यहाँ क्यों सो जाओगे? तुम जाओ समर के पास, वो अकेला थोड़ी सोएगा। समर्थ के साथ मम्मी ने आपको सोने को बोला। मुझे क्यों? मम्मा ने बोला है कि शादी से पहले आप दोनों साथ में नहीं सो सकते। अरे तो पर शादी तो हो गई ना। मुझे नहीं पता, मेरे को मम्मी ने बोला नहीं, शादी से पहले। पर ये क्या? जाओ जाओ। एक सेकंड पिलो तो लेने दो मुझे। जाओ जल्दी, अब जाओ। मेरे को मम्मी ने बोला जाओ। समर्थ अकेला होगा ना, जाओ जल्दी। ओके जा रहा हूँ ना। बड़ी होने दो इस रूही के बच्चे को। जब इसका बॉयफ्रेंड इसे प्रपोज कर रहा होगा ना, तब आके ऐसे इज्जत करूंगा, बैंड बजा दूंगा इसके प्रपोजल की। अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? आज पहली बार तेज सर जी के दूर जाने से कुछ अधूरा सा लग रहा है। उस वक्त जब तेज सर जी मेरा छल्ला निकाल रहे थे कमर से, तब भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मुझे भूत तो नहीं हो गया? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। धक्का तो गलती से भी लग सकता है, और अगर जानबूझकर किया होता तो मेरी भी पोल खुल गई होती। ग्लव्स, लेकिन ठंड में हर कोई पहनता है ग्लव्स। दीपक प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे बचा लो। कला, कौन जान लेना चाहता तुम्हारी? कौन है यहाँ पे? कौन है? उधर छिपकली। छिपकली? कहाँ छिपकली? वैसे कला तुम भी ना ऐसे डर रही हो जैसे कि कोई सांप देख लिया हो। मतलब यही कहीं छुपी होगी। तुम देखना दीपक, तुम देखना, अगर मैं किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊँ ना, तो वो इस छिपकली के। दोबारा मरने की बात मत करना। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कला। और तुम चाहो तो मैं आज यहीं पे रुक जाता हूँ तुम्हारे पास। वो क्या है ना, मुझे अब छिपकली से इतना डर नहीं लगता। वैसे कला, कल भाभी की मेहंदी है, यही बताने आया था मैं तुम्हें। तुम लगाओगी ना मेहंदी? तुम्हें इतना इंटरेस्ट मेरी मेहंदी में क्यों आ रहा है? ऐसे ही यूं ही पूछा था मैं तो। दीपक, गुड नाइट। गुड नाइट कला। बाय। जाऊं मैं? हाँ ठीक है, बाय। गुड। वैसे कला तुम भी ना ऐसे डर रही हो जैसे कि कोई सांप देख लिया हो। है तो चिप,
लेकिन आइडिया अच्छा दे गया। कितनी मजा आएगी अगर दीदी की मेहंदी में सांप आ जाए तो मेहंदी कितनी यादगार हो जाएगी। दीपू का आइडिया भी ना एकदम बकवास आइडिया था। ये पिंड की लड़कियों को प्रपोजल का मतलब समझ ही नहीं आता। कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसी गलती मेरी है। इतना मौका मिला था मुझे प्रपोज करने का, नहीं कर पाया। पता नहीं ये दालचीनी के सामने मेरे कॉन्फिडेंस को क्या हो जाता है, क्यों हिल जाता है वो। क्या करूं? एक काम करता हूं, दीपू से हेल्प लेता हूं, वही हेल्प करेगा। दीपू यार कुछ बता, कैसे दालचीनी को प्रपोज करूं? पता नहीं, उसके सामने थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूं। गिव मी सम आइडिया ब्रो। लव यू ब्रो। वो मेरी फोटो पर माला, ये कौन कर सकते हैं? तो मजा। मजाक तो तेरा बनेगा, क्योंकि मैं जानती हूं तूने क्या किया है। वो आंटी जी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी जी, आंटी जी। इन्हीं हाथों से तूने वो नीच काम किया था ना। सुन, तू जितना चालाक खुद को समझती उतनी तो है नहीं। आंटी जी, आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पता कि जागो में ब्लास्ट कैसे हुआ। बेटा, मैंने तो जागो के बारे में कुछ कहा ही नहीं। हमारे टुकड़ों पर पलकर तो बहुत ज्यादा उड़ने लगी है। जब बात मेरे बेटे की हो ना, तो मैं किसी के भी पर कतरने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगाती। कौन मानेगा आंटी जी आपकी बात? क्या सबूत है आपके पास कि जागो का ब्लास्ट मैंने किया है? इस वक्त भले ही सबूत मेरे पास ना हो, लेकिन वादा करती हूँ, जिस दिन सबूत मेरे हाथ लगेगा वो दिन इस घर में और इस दुनिया में तेरा आखिरी होगा। तेरा वजूद मिटा के रख दूंगी मैं। दिल तो कर रहा है एक साथ डाले दो। हेलो, कला बोल रही हूँ। वही एहसास हो रहा है। नहीं दालचीनी, आखिर संभाल अपने आप को। सुबह में तू, शामों में तू। जब भी तेज सर जी के बारे में सोचती हूँ ना, तो दिल की धड़कन ना अपने आप
बढ़ जाती है। कहीं कहीं सर्जी से मुझे वो तो नहीं हो गया? क्या पूरा दिन तेज सर्जी के बारे में सोचती रहेगी क्या? अगर बुआ दादी ने ऐसे देख लिया ना तो सुबह सुबह डांट पिट जानी है। रसोई में जाकर ना कुछ काम कर लेती हूँ तो इनसे ध्यान हटका रहेगा। मॉम, आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटा, जब बात अपनी औलाद पर आती है ना तो उसकी रक्षा के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। I don't believe this, मॉम। आप इतना सुपरस्टिशियस कब से हो गए हैं? प्लीज जिद। क्या हुआ माँ? आपके पैर में चोट लगी है क्या? आप ऐसे एक पैर पर क्यों खड़ी हो? ये तप है बेटा, ये तप इसलिए ताकि तुम्हारी मेहंदी और शादी में कोई विघ्न ना आए। और जब तक ये फंक्शंस खत्म नहीं होंगे मैं ऐसे ही रहूंगी। मैंने तो आज तक ऐसे तप के बारे में सुना नहीं। बुआ जी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सुबह जब पंडित जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई तप नहीं है। अगर अपने बच्चों की रक्षा करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राजरानी, तेरे इसी पैर पर चोट लगी थी ना कुछ सालों पहले, और डॉक्टर ने मना किया था कि इस पैर के ऊपर ज्यादा देर तक वजन नहीं देना। तो कब तक खड़ी रहेगी तू ऐसे? जब तक दोनों फंक्शंस नहीं खत्म हो जाते मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। ड्रामा करना तो कोई इनसे सीखे। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है जब तक सबका ध्यान भटका हुआ है। माँ, अगर डॉक्टर जी ने मना किया है ना कि इस पैर पर जोर नहीं डालना है तो मैं आपको ये तप नहीं करने दूंगी। बात रस्म की है ना तो मैं रस्म पूरी कर देती हूँ। बेटा, तब तो माँ को ही करना पड़ता है ना अपने बच्चों की रक्षा के लिए। और देख, तब शुरू हो चुका है, बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना। कुछ नहीं होगा मुझे, सब कुछ अच्छा होगा। बिम्मी जी परजाई जी। याद रख कि बच्चों की मेहंदी पहले माता रानी को चढ़ाना। आज का फंक्शन यादगार बने, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। चल तेज, जा। क्या है इस डब्बे में? हाँ? दीपक, एक मिनट सुनो ना। देवर जी, आपसे बात करनी थी। वो मेहंदी की कुछ तैयारियां ना अभी भी बाकी हैं, तो वो फूलों का इंतजाम आप कर देंगे? अरे दीपक, वो जो मेहंदी के लिए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम फोटोज के साथ साथ वीडियोस भी निकलवा लें, है ना? वैसे कला, मैं भी यही सोचा था कि आगे जाकर के हमारी भी तो मेरा मतलब है मेरी भी तो मेहंदी होनी है ना, तो उस फोटोग्राफर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वैसे कला, मेरी एक हेल्प कर सकती हो? मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, रेड कलर की शेरवानी पहनूं कि नेवी ब्लू? तुम प्लीज आकर के देख सकते हो एक बारी? एक मिनट। दीदी, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है? वो मैं रसोई में जा रही थी। तू पहले तैयार होगी, उसके बाद ही कोई बात। अरे सुन, हाँ। देवर जी, वो मेहंदी का कला, तुमने बताया ही नहीं, रेड वाली पहनूं कि नेवी ब्लू? चलो बताती हूँ, चलो। और शेरवानी की टेंशन मत लो, कुछ भी पहन लेना। शेरवानी गई तेल लेने। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं मैं? तुम्हें अपना सीक्रेट मुझे क्यों बताना है? तुम्हारे अलावा मेरा इस घर में है ही कौन जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ? अच्छा सुनो, आज शाम तेज भाई ने भाभी के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस प्लान किया है, और जब भाभी की मेहंदी चल रही होगी ना, उसके ठीक ऊपर एक बैग में फूलों की पंखुड़ियां भर के रखी हैं, और उस बैग में फूलों के बीच भाभी के लिए एक सरप्राइज होगा। रघु,
ये सर। इस कार्ड को फूलों की टोकरी में रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पोटली को भाभी के चेयर के ऊपर टंगाना है। एग्जैक्टली ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीपू। जी भाई। यार दीपू, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आइडिया बहुत अच्छा है या बहुत बुरा। देख, पूरी फैमिली के सामने ऐसे प्रपोज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे डर लग रहा है कहीं दालचीनी ना सबके सामने हंस ना दे यार। वो है ऐसी कर सकती है। भाई ये तो और अच्छी बात है ना, हंसते खेलते निकल जाएगी पूरी जिंदगी, और चाहिए क्या। बात वो नहीं है, तू समझ मतलब। अरे भाई मुझे घबराहट हो रही है यार। मेरी बात सुनो, आप प्रपोजल की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सारी जिम्मेदारी अपने भाई पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी बात सुनो, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, रिहर्सल करते हैं। शो मी योर स्टेप्स। चल आ जा चल। रघु, एक और टोकरी थी बाहर, देखो ना, शायद बाहर रखी है, वो भी ले आओ। शादी वाले घर में सांप का आना किसी ना किसी की मौत का संकेत होता है। और फिर मेहंदी वाले दिन हाथों में मेहंदी न रचे तो एक अपशगुन के साथ दूसरा अपशगुन मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाँ रघु। दीदी बाहर तो कोई फूलों की टोकरी नहीं है। नहीं है? अच्छा, अरे नीली ने अंदर रख दी होगी, इतना सारा काम चल रहा है ना। चलो, इतनी देर से ये काम नहीं हुआ, चलो अभी मैं ये पर खड़ी हूँ, मेरे सामने फटाफट इसको ऊपर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब है लड्डू की बारी। अब ये पालक काम आएगी दीदी की मेहंदी के लिए। बचपन से पालक का साग बहुत पसंद था मुझे, लेकिन वो मेरे इस काम आएगा ये तो नहीं सोचा था मैंने। नीली, विम्मी चाची ने देख लिया, सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कहाँ रह गई है तू? किचन में सो तो नहीं गई? नीली कहाँ पे? लो जी, नीली तो किचन में भी नहीं है, मेहंदी करके रखी है, मैं ही ले जाती हूँ। इस नीली को 36 बार समझाया परचाई जी ने, पर नहीं, 24 घंटे इसका ध्यान मोबाइल में घुसा रहता है। इतनी गंदगी। हे माता रानी, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये मेहंदी आपके आशीर्वाद के साथ दालचीनी के हाथों पे बहुत सूहा गाढ़ा रंग लाए। बहुत मुश्किल से खुशियां आई हैं उसकी जिंदगी में, आप अपनी मेहर बनाए रखना, ये खुशियां उसकी जिंदगी में ऐसे ही बनी रहे।
ऑल सेट नहीं, नर्वसनेस हो रही है बहुत ज्यादा, घबराहट सी हो रही है। भाई ये टाइम नर्वस होने का नहीं है, ये टाइम एक्शन करने का है, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ। यार नर्वसनेस इस बात की हो रही है कि पूरी फैमिली के सामने अगर उसने हंस दिया ना तो मेरे प्रपोजल का मजाक बन जाएगा यार। कोई मजाक नहीं बन रहा है, रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है? चलो भाई, सब मेहमान आ चुके हैं, अब जल्दी से मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। बस 2 मिनट बुआ जी, जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मम्मी जी जो इस उम्र में हमारे लिए तब कर रही है, उनके आशीर्वाद के बिना मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ? खुश है बेटा। माँ, आज आपने जो मेरे लिए किया है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बस अपना आशीर्वाद में ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं तेज सर जी को हमेशा खुश रख सकूं। सिर्फ तू ही क्यों, मेरा आशीर्वाद ये है कि तेज भी जिंदगी भर तुझे खुशियां दे। आती हूँ माँ। बस बस रुक जाओ, अरे डांस ही करते जाओगे, मेहंदी की रस्म तो शुरू करें। अरे कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा हो ना, जिंदगी में उतनी ज्यादा खुशियां आती हैं और पति का प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है। अरे बुआ दादी, मेहंदी का रंग तो गाढ़ा रचेगा ही ना। दालचीनी भाभी को इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है। जितना हंसना है हंस ले दीदी, क्योंकि इस बेरंग मेहंदी के बाद तेरी जिंदगी भी बेरंग हो जानी है और तेज का नाम तो सिर्फ मेरी हथेली पर सजेगा। माता रानी, आपने मुझे हर मुसीबत से निकाला है। आज मेरे लिए ना बहुत खास दिन है और मेरे इस खास दिन में कोई बाधा ना है। इसलिए पता है मम्मी जी ना हमारे लिए तब कर रही हैं, उन्हें भी ताकत देना। अरे भाई, अब सब तैयारियां हो गई हैं और सारे गेस्ट भी आ गए, फिर देर किस बात की? शुरू करें मेहंदी। रूही, मंदिर से मेहंदी का बॉल ले आ। दीदी अब आगे आके देखो होता है क्या। दीदी, जब पिछली बार तेरी शादी हुई थी तब तो ये सब करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार मैं पहली मेहंदी मैं लगाऊं तुझे। अरे क्यों नहीं, तो दालचीनी की सगी बहन है, पहला हक तो तेरा ही बनता है लगाने का। हाँ, लगा ले मेहंदी, लेकिन सुन, उसकी मेहंदी पे तेज का नाम जरूर लिखना।
जब हाथ धोएगी तब पता चलेगा न तेज का नाम होगा न मेहंदी का रंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाभी की मेहंदी में अभी लगेगा वक्त, तो खाली बैठे बैठे करना है कुछ काम। आइए देखते हैं तेज भाई की परफॉर्मेंस जो है दालचीनी भाभी के नाम। कला, तुम्हारे हाथों से मेहंदी मेरे हाथों पे लग गई। लगता है ये भी माता रानी का इशारा है। कला, डांस करते हैं ना। क्या हो रहा है? मरे हुए हैं, लेकिन ये मरे हुए सांप मेहंदी की रस्म में रखे किसने? तेज बेटा तू ठीक है? दालचीनी तू ठीक है? क्या हुआ क्या हुआ? क्या साहब? परछाई जी मरे हुए हैं साहब। हाँ मामा कहाँ से आया ये? राज रानी, तेरा तब आज काम आ गया, वरना ये सांप दालचीनी पर गिर सकते थे।
तेरे तप की वजह से ही दालचीनी वहां से हट गई और ये बला कला ने अपने ऊपर ले ली। शाबाश पुत्र, जिंदी रह, बहन हो तो तेरे जैसी। लेकिन बुआ जी, ये सांप किस पर गिरा ये मायने नहीं रखता है। अब शगुन तो हुआ है ना। बुआ दादी, आप ही तो कहती है ना कि बड़े बूढ़ों की बातों को ऐसे इग्नोर नहीं करते। और मुझे तो डर इस बात का है, जिस शादी में ऐसे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं, भगवान ना करे कभी कभी किसी की जान पर बनाए तो। कला, इस तरह की बेकार बातें करके लोगों के मन में डर पैदा मत करो। कहीं ये अपशगुन की आंच मेरे तेज पर आ जाती तो। अरे मैं तो कहती हूँ, अरे छोड़ो इस शादी को, एक बार तो शादी हो ही चुकी, क्या फर्क पड़ता है। बुआ जी, हमारे बहुत दुश्मन हैं, उनसे हमारी खुशी बचाई नहीं जाती है। हो सकता है कि किसी ने यहीं पर जानबूझकर ये हरकत की हो ताकि हमारी खुशियों में खलल पड़ जाए। और बुआ जी, बड़े बुजुर्ग तो ये कह के गए हैं ना कि शादी में अगर 3 अपशगुन हो जाए तो बुरा होता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 हुए हैं। और जहाँ तक तीसरे की बात है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि ऐसा तीसरा अपशगुन ना हो। तीसरा अपशगुन भी आज शाम को ही होने वाला है, जब दीदी अपने हाथ की मेहंदी धोकर आएगी। सच कहूं तो डिस्टर्ब तो मैं भी हो गया था भाई, लेकिन जो ताई जी ने कहा वो भी गलत नहीं है। हमें पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अब ज्यादा मत सोचिए प्लीज इस बारे में। अरे दीपक, बाकी सब ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो प्ले कार्ड हमने रखवाया था वो कहाँ गया। देख, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई तो है जिसको मेरी शादी से प्रॉब्लम है, पर कौन है यार जिसको मेरी और दालचीनी की शादी से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है।